और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक बैनर तले आकर अपनी हुकूमत कायम करें, एकजुट होकर हाथी निशान पर बटन दबाए ताकि इस देश को खुशहाली की तरफ ले जाया जा सके और इस देश में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, गरीबी दूर हो। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज हमारा जो मकसद है, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी का खास मकसद ये है, ये कोई मंशूर वगैरह नहीं निकालती इलेक्शन के वक्त में। इसका मंशूर संविधान है। संविधान में हर आदमी को ये लिखा हुआ है, हर हक आदमी का लिखा हुआ है। एक करोड़पति आदमी से लेकर एक नीचे का गरीब आदमी का भी हक लिखा हुआ है, उसके साथ क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा मंशूर नहीं है। हम संविधान को जो है उसके ऊपर अमल करेंगे तो ये देश खुशहाली से तरक्की करता रहेगा। और जैसा कि पुराने लोग कहा करते थे कि हमारा ये देश किसी वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था या उसका सपना देखते थे, लेकिन आज जो है वो पूरा, अभी तक तो हम नहीं देख पाए उसको, लेकिन हमारी जो बीएसपी पार्टी है वो ये चाहती है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जाए और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक बैनर तले आकर अपनी हुकूमत कायम करें। इस मकसद के तहत बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मालेगांव धुलिया हल्के नंबर 2 से उम्मीदवार बनाया है और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं वो एक साथ आए और एकजुट होकर हाथी निशान पर बटन दबाए ताकि इस देश को खुशहाली की तरफ ले जाया जा सके, इस देश की तरक्की की तरफ ले जाया जा सके और इस देश में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, गरीबी दूर हो। इन तमाम मकासद को लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपने लड़ने के मकासद इसके अंदर आपको लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, संविधान को बचाना। नंबर 2, तमाम बिरादरियों के साथ इंसाफ करना। नंबर 3, धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के के मसाइल को हल करना। नंबर 4, नेशनल हाईवे नंबर 3 पर सर्विस रोड बनाना और उड़ान पुल बनाना। नंबर 5, मिलिट्री स्कूल कायम करना। नंबर 6, ओल्ड एज होम जारी करना। नंबर 7, बेवाओं का आश्रम घर बनाना। नंबर 8, धुलिया मालेगांव में रेलवे लाइन शुरू करने के लिए कोशिश करना। नंबर 9, गवर्नमेंट का MBBS कॉलेज और लॉ कॉलेज कायम करना। नंबर 10, मालेगांव को जिला बनाने की कोशिश करना। नंबर 11, सामान्य रोगनालय को सिविल अस्पताल का दर्जा देने की जिद्दोजहद करना। नंबर 12, अकलियतों के फंड की वसूलियाबी के लिए रहनुमाई और कोशिश करना। नंबर 13, NRC CAA को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नंबर 14, ख़वातीन को रोज़गार के लिए गवर्नमेंट की स्कीमात को लागू करना। ये तमाम हमने मकासद लिए हैं इलेक्शन लड़ने के। लोगों को क्या बोलना है कि आप खड़े होंगे तो आपको जो वोट मिलेंगे वो कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर वोट मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएंगे तो बीजेपी यहाँ पे क्या है? मेरा एक पत्रकार लोगों से सवाल है कि 20 साल से तो मैं नहीं लड़ रहा था, क्यों आ रही थी कांग्रेस पार्टी, क्यों हार रही थी? बीजेपी हार रही थी, कांग्रेस पार्टी हार रही थी। मेरे खड़े होने से हार जाएगी? मेरा तो कांग्रेस से मुकाबला ही नहीं है, बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला है हमारा, क्योंकि कांग्रेस को तो हिंदू समाज, वो दूसरे समाज की भी लोग वोट नहीं देने वाले। हमारा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से, खास तौर से बीजेपी से। मैं तो अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि लोग मुझे फ़ोन कर करके बुला रहे हैं, फ़ोन पे भी हिमायत दे रहे हैं, कुछ लोग बुला रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम कुमार मायावती जी, उनके दिशा निर्देश में तकरीबन 1 साल से हम गांव चलो अभियान चला रहे हैं। उसके तहत धुलिया लोकसभा में तकरीबन 2000 के आसपास जो गांव आते हैं वहां तक हमने जाके जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को तैयार करने का और उनके तक बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए उन पर हमने तकरीबन 1-1.5 साल से मेहनत की है और उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शहर में कितनी सभा से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग पे ज़्यादा जोर देंगे। कॉर्नर मीटिंग में ज़्यादा और हर वार्ड में जाके लोगों से हम मिल सकते हैं और डायरेक्ट आवाम से कांटेक्ट होता है, मतदारों से कांटेक्ट होता है, उसमें ज़्यादा अपील होती है ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम बड़ी सभाओं की जगह छोटी कॉर्नर सभाओं पे, कॉर्नर मीटिंगों पे, जिसे चुआ मीटिंग भी कहा जाता है, हम उन पे ज़्यादा
फोकस कर रहे हैं। तो जहूर भाई बहुजन समाज पार्टी से तकरीबन 2008 से जुड़े हुए हैं। 2009 के चुनाव में भी उन्होंने मालेगांव में बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा काम किया था। उस समय तीसरा मार्च जो बना था, तीसरा मार्च के सारे लोगों से बहुजन समाज पार्टी के जो आला लीडर थे उनकी उन्होंने मीटिंग करने में जहूर भाई का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें अभी के रनिंग एमएलए साहब भी है मालेगांव के, उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के जो एमपी थे राज्यसभा के, उनसे भी बहुत सारे दौर की मीटिंग भी की थी। तो एक बड़ा काम उनका बड़े लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से है। उन्होंने संविधान बचाओ अभियान भी बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत चलाया था। उसमें दस्तकों की बड़ी मुहिम मालेगांव में और धुलिया लोकसभा में चलाई गई। उसके बाद CRRC के खिलाफ जेल भरो आंदोलन भी जहूर भाई के सदारत में मालेगांव में हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी से 2008 से जुड़े। और दूसरी बात, हमें ये जो नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी देने की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। और देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें खास तौर से देखा जाए बीजेपी तो मुस्लिम को पूरे देश में एक भी जगह लड़ा नहीं रही है। कांग्रेस जो खुद को सेकुलर कहती है, मुस्लिम और दलित OBC समाज के जो रहनुमा खुद को समझती है, उसके भी जो टिकट पूरे देश में हम देख रहे थे 70% से ज्यादा उन्होंने अपर कास्ट और एक विशेष समुदाय से उन्होंने वोट दिया है। और मुस्लिमों को पूरे देश में तकरीबन 35 से 40 सीट भी वो दे नहीं पाई। ये आपके सामने पूरे देश की सच्चाई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो अकेले उत्तर प्रदेश में, जो कांग्रेस पूरे देश में जितने मुस्लिमों को टिकट नहीं दे पाई, उतने टिकट अकेले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 22 से 23 टिकट उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और उसमें से भी बहुजन समाज पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश में, आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इसका भी रिकॉर्ड देख लो, सबसे ज्यादा मुस्लिम अगर किसी पार्टी से चुन के आते हो MP और MLA तो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। और दूसरी पार्टी से बहुजन मुस्लिम समाज के लोग चुन के नहीं आते हैं। उसके तहत मालेगांव में भी अगर हम जातिगत लोक संख्या देखे जाए तो जातिगत लोक संख्या के हिसाब से मुस्लिम समाज का यहाँ पे टिकट बनता है। और मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम हमने 2004 में भी गाजी अमरुल्लाह खान के जरिए हमने देने का काम किया था। फिर 2009 में रिजवान बैटरी वाले को लड़ाने का हमने काम किया था। और अभी 2024 में हम जहूर भाई जमजम जो हमारे पुराने मिशनरी साथी है, वर्कर है, जो पार्टी से तकरीबन 12 से 16 से 15 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे मिशनरी साथी को हमने मान सम्मान देने का काम इस लोकसभा में किया है। अभी तक कितनी दीनी तंजीमों से आपकी मुलाकात हुई? दीनी तंजीमों से बहुजन समाज पार्टी और जातीय तौर पे हम सब जो पदाधिकारी है हम मुसल्सल उनसे संपर्क में रहते हैं। जैसे CNRC के समय मौलाना उमरन के साथ हमने मिलके यहाँ पे एक बड़ा उसके खिलाफ आंदोलन भी किया था, AETD स्कूल के पास हुआ था। उसके बाद कैंडल मार्च भी हमने किया था। तो हम उनसे दीनी तंजीमों से कांटेक्ट में रहते हैं, खास तौर से जमात इस्लामी हम ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। इलेक्शन के पीरियड में पूछ रहे हैं, इलेक्शन के पीरियड में हमने उनसे अपील की है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो अभी क्या समीकरण बन रहा है? जैसे PSC को मालेगांव से जोड़ गए तो मालेगांव से ताल्लुक रखते हैं आप लोग, जैसे जो बाकी के जो 5 और विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप लोग किसके वोट दिला पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को, जैसे हमारे बीच में काचरे साहब बम्मन समाज से बैठे हुए हैं, गौरी साहब मंच में बैठे हुए हैं, बाकी हमारे जिला प्रभारी रफीक भाई, रोहित तेलिया, पीछे हमारे पदाधिकारी रोहित तेली साहब है। तो सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ पार्टी में जुड़े हुए हैं। और हमने भाईचारा कमेटियां बनाई, जैसे हमारे पास आदिवासी भाईचारा कमेटी है जिसकी 100 से ज्यादा गाँव में जिसकी शाखा है। तो हम संगठन के तौर पे जैसे अदरक की खेती उस ढंग से हम ज्यादा हल्ला ना मचाते हुए हम संगठन में काम करते हैं। और हमें ऐसा विश्वास है कि आपकी बार बहुजन समाज पार्टी की भाईचारे की और नीति को समझते हुए सभी जाति धर्म के लोग जुड़ के ये देश में सेकुलर और हिंदुत्ववाद के नाम से जो इस देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है उसको बड़ा मुंहतोड़ जवाब देंगे और अपने हक अधिकार के लिए आगे आएंगे और जहूर भाई को बड़े तादाद में वोट करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हमने कुछ ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप जैसे आज हमारी चर्मकार भाईचारा कमेटी के कुछ लोग हैं, तकरीबन 50 से 60 लोग जो जहाँ जहाँ उनकी बिरादरी के लोग रहते हैं तो उन बिरादरी में जाके वो मीटिंगें ले रहे हैं। और उसी ढंग से अभी 1-1.5 घंटे बाद हम संगमेश्वर बेल्ट और मोतीबाग नाका पूरा जो बेल्ट है
वहाँ पे एक बड़ी तादाद में हम डोर टू डोर जाके एक पॉम्पलेट बता के लोगों से संपर्क करने वाले हैं। और कल से आप देखेंगे हमारे कि मालेगांव सेंटर में भी और मालेगांव आउटर में भी आपको हमारी छोटी छोटी मीटिंग ऑटो रिक्शा से नजर आएंगी। तकरीबन हमने एक प्लान बना है कि हम 400 से 500 मीटिंगें कम से कम ले, और हर मीटिंग में अगर हम 50 लोगों तक भी पहुंचे तो एक अच्छा मैसेज हम पूरे मालेगांव में पहुंचा सकते हैं।